गजा में अमन के लिए शर्म उल शेख में मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर ने 20 आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में दस्तखत किए। कतर, मिस्र, तुर्किया ने भी बतौर सालिस मुआहदा साइन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। जंग बंदी का नफाज खत्े में अमन के लिए नागुज़ीर है। हम सब मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। कैदियों के तबादले के बाद गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की बहुत ज़रूरत है। इसराइली यरगमालियों की बाकियात की तलाश में मदद करेंगे। मुआहदे के लिए अमीर कतर की कोशिशों की तारीफ। सदर उर्दवान का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, गजा अमन मनसूबे पर दस्तखत मशरिक़ वस्ता में देर पर अमन की जानिब अहम कदम है। सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़्ज़ल अज़म के बगैर ये तारीख़ी लम्हा ना देख पाते। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलदादा खिताब में कहा कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ नहीं मगर वज़ीर आज़म मौजूद हैं। क्या आप फील्ड मार्शल तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचा देंगे? अमन मुआहिदे की हिमायत पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया और डोनाल्ड ट्रंप के शहबाज शरीफ को खिताब की दावत। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी करवाने पर अमरीकी सदर और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था, वही इस इनाम के सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ हैं। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करवाया, लाखों जिंदगियाँ बचाई। सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। वज़ीर आज़म का दौरान खिताब भारत के साथ तैयारी गिराने का तज़किरा। अमरीकी सदर ने कहा, ख्वाहिश है कि भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। गजा अमन समिट से कबल अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात। ट्रंप का शहबाज शरीफ के साथ गर्मजोशी मुसाफा। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म की दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात। शर्म उल शेख पहुँचने पर सदर अल-सीसी ने इस्तकबाल किया। फ़लस्तीन अज़रबैजान के सदूर, आर्मेनिया के वज़ीर आज़म और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मिले। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा और सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर आज़म से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा अमीर कतर से भी मुलाकात। बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका अज़म का इजहार। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। फ़लस्तीनियों की सफारती और इख़लाक़ी मदद जारी रखने का इरादा। गजा अमन मुआहिदे पर अमल दरामद। हमास और इसराइल में कैदियों का तबादला। हमास ने 20 यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। चारों यरगमालियों की लाशों को रेड क्रॉस कमेटी के जरिए पहुंचाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गाय एलर्जोयो, सी शार्बी, बेन जोशी और डैनियल पेरेज की लाशें मिली हैं। हमास का कहना है कि बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है क्योंकि तदफीन के तमाम मकामात का इल्म नहीं है। इसराइली जेलों में 1968 कैदियों को भी रिहाई मिल गई। उम्र कैद काटने वाले 250 कैदी भी शामिल। रमला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अहले खाना और दोस्तों ने गले लगाकर खुशामदीद कहा। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी का असूल कायम रहना चाहिए। चीन का अमन मुआहदे पर मौक़िफ़। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है, गजा के मुस्तक़बिल से मुतल्लिक़ कोई भी फ़ैसला फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी और ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए किया जाना चाहिए। यह आलमी बरादरी का मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ है, इस पर कायम रहना चाहिए। चीन उन तमाम कोशिशों का खैर मक़दम करता है जो अमन की बहाली और इंसानी जानी बचाने के लिए की जा रही हैं। गजा में जारी इंसानी बहरान 21वीं सदी पर एक बदनुमा दाग है और इंसानी ज़मीर को बेदार होना चाहिए। 2 रियासती हल पर साबित कदमी ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासती तारीख़ी नाइंसाफ़ियों और तशद्दुद की बुनियाद को ख़त्म कर सकती है। ख़ारिजा इसहाक़ डार की अमरीकी और तुर्क हम मनसब से मुलाकात। गजा जंगबंदी में अमरीका और तुर्किया का किरदार काबिल तहसीन करार। इसहाक़ डार का खित्ते में देर पाम और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। रहनुमाओं को फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मिले। फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का यादा। गजा में जंगबंदी का खैर मक़दम। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए मुश्तरका अज़म का इजहार। नौ मुंतखब वज़ीर आला के हलफ के लिए सदा। पेशावर हाई कोर्ट PTI की दरख्वास्त पर आज फिर समात होगी। गुज़िश्ता रोज़ समात के दौरान चीफ जस्टिस से हलफ लेने के लिए नुमाइंदा नामजद करने की सदा की गई। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर KP से रब्ता करने की हिदायत की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर करने की ज़रूरत नहीं,
जब इस्तीफ़ा दिया जाए उसी वक्त नाफिज हो जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए थे, गवर्नर की राय आ जाए तो फिर कुछ कर सकते हैं। JUI और नून लीग ने वज़ीर-ए-आला KP का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस और पेशावर हाईकोर्ट मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर-ए-आला KP का इंतखाब गैर आईनी कबूल नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अमीर मकाम और आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। रहनुमाओं ने कहा कि अपोजिशन की तमाम जमातों ने वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के अमल को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट से तवक्को है कि वो कानूनी और आईनी बुनियादों पर जायजा लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़जाना के आला हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान की मजबूत मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग। अमरीकी कंपनीज़ को मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से भी मुलाकात। अमरीकी कंपनीज़ के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार किया। IFC के रीजनल नायब सदर से मुलाकात में रेकोडेक मनसूबे के मालियाती मामलात जल्द तय करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान अल जासिर से भी मिले। पोलियो के खात्मे और तेल फाइनेंसिंग सहूलत में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना का दोस्त मुश्तरका के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए मौसमियाती फाइनेंसिंग को ज़रूरी करार दिया। तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुताल्लिक़ बयानात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, दाखिली उमूर पर बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। अफगान तर्जुमान अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर पर तवज्जो दें। अपनी सरज़मीन दूसरों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। तवक्को है तालिबान हुकूमत दोहा में किए वादों पर अमल करेगी। ऐसे मामलात पर तबसरे से गुरेज करे जो इनके दायरे इख्तियार में नहीं। अफगान तालिबान धमकी देते हैं, मुज़ाकरात की बात भी करते हैं। पहले वो धमकी पर अमल कर लें, उसके बाद हम मुज़ाकरात भी कर लेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है, किसी मुल्क से हमला हो तो जवाब का हक मिल जाता है। पाकिस्तान ने किसी अफगान शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, दहशतगर्दों की पनाहगाहों को तबाह किया। अफगान सरजमीन दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाह है। सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी वफाक की है। अफगान मुहाजिरीन के इनखला का मामला वफाक ही तय करेगा। जिनके पास दस्तवेज़ात नहीं, उन्हें वापस भिजवाएंगे। पाक फौज के शहदा को सलाम। अफगान हुकूमत की बिलाश्ताल कार्रवाई के दौरान शहीद 12 जवानों के नमाज जनाजा अदा। चकलाला गैरासन में अदा की गई नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर KP समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। मजहबी जमात का एहतजाज खत्म होने के बाद रास्ते बहाल। एहतजाज के बायस बंद शाहराएं और तमाम मोटरवेज खोल दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे और दफातर मामूल के मुताबिक खुले हैं। सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए खुल गई। मोटरवे M3 भी अब्दुल हकीम तक खोल दी गई। GT रोड का दाखिली और खारिजी रास्ता भी खुल गया। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को मोबाइल डाटा पर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात। तर्जुमान PTCL के मुताबिक समुद्री केबल में नस्ब रिपीटर की मरम्मत का काम आज शुरू होगा। दौरान मरम्मत भी इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल हो सकता है। मरम्मती काम में 18 घंटे लगने का इम्कान। मेक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 130 अफराद हलाक, दर्जन लापता, 1 लाख से ज्यादा घर मुतासर। सड़कों और पुलों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। 5 रियासतों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुतअद्दिद इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।